हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूँ हिमानी धवल शर्मा। गुड मॉर्निंग। सुबह की बज चुके हैं 9। तो अभी डेली रूटीन का काम शुरू हो चुका है मेरा। तो मैंने सोचा कि मैं आके आके थोड़ा सा गुड मॉर्निंग वगैरह तो बोल दूँ कि कल मैंने अपना व्लॉग नहीं बनाया था। ऐसे ही नहीं बनाया था, मुझे याद तो था, पर कल मैं बहुत थक गई थी और मेरा कल मन नहीं हुआ। आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं सुबह से व्लॉग बनाती हूँ, फिर बताऊँगी धीरे धीरे कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने मेरा जो काम है किचन का डस्टिंग वगैरह वो सब मैं कर रही हूँ। आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। कल मैं कहाँ गई थी, मेरी फ्रेंड से मिली थी, क्या क्या बातें हुई, गॉसिपिंग वगैरह एंड ऑल दैट। बने रहिए मेरे साथ, आगे मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं अपना व्लॉग यहीं पे छोड़ रही हूँ। ओके बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग हिमानी धवल शर्मा। और मैं फिर से अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैंने थोड़ा सा अपना मॉर्निंग रूटीन बताया था, उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों से कंटिन्यू फिर से करूँगी, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि शनाया के अभी एनुअल फंक्शन आ रहे हैं तो उसने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए मुझे उसको डांस प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा टाइम के लिए मुझे उसको स्कूल लेके जाना पड़ा। फर्स्ट टाइम उसने पार्टिसिपेट किया है तो मुझे उसको लेके जाना पड़ा। और मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे जाके थोड़ा सा व्लॉग शूट करूँगी, थोड़े वीडियोस निकालूँगी, फ़ोटोज़ लूँगी, पर वहाँ पे ऐसे बच्चों के फ़ोटोज़ निकालना अलाउ नहीं था। वहाँ पे लिखा हुआ भी था, तो ऐसे फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं था, तो मैंने लिया नहीं। एनुअल फंक्शन जब होगा तो मैं बिल्कुल व्लॉग बनाऊँगी, तब आप ले सकते हो, बट ऐसे पर्सनली जाके क्योंकि दूसरे बच्चे भी रहते हैं इसलिए मैं नहीं ले पाई। तो आज पूरा दिन उसमें हो गया, उसके साथ मुझे उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा स्कूल में, तो मैं उसके साथ गई थी। फिर मैं घर पे आई, फिर अपने थोड़े से जो मेरे बच्चे में थोड़ा सा काम था वो मैंने कंप्लीट किया, तो इसलिए थोड़ा व्लॉग में आज बहुत लेट हो गया है। फिर मैंने सोचा कि अब मैं फ्री हुई हूँ व्लॉग बनाने के लिए भी ना, थोड़ा फ्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर सब काम ऐसा रहता है ना तो फिर दिमाग वहीं लगा रहता है, अभी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, अभी मोबाइल लेके व्लॉग बनाऊंगी तो फिर मेरा और टाइम हो जाएगा। तो फिर टाइम पे अगर मेरा टाइम पे काम नहीं होता है ना, तो है ना, फिर मेरा फिर कहीं मन नहीं लगता। एक बार काम से फ्री हो जाओ उसके बाद फिर आप कुछ भी करो, टेंशन नहीं है। टाइम पे काम हो तो अच्छा रहता है, जो डेली रूटीन है उसके हिसाब से। थोड़ा भी ऊपर नीचे लेट होता है ना तो पूरा दिन जैसा लगता है कि सब पीछे पीछे चल रहा है, ऐसा। तो कल भी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई थी। मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी, बहुत टाइम बाद मिली थी, क्योंकि उसकी भी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग मिल नहीं पाते थे। एक्चुअली क्या है कि हम लोग मिलते रहते हैं, पर अभी बहुत टाइम हो गया था, और हम लोग जब मिलते हैं तो बातें ऐसी करते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। तो कल मैंने सोचा था कि मैं उसके घर पे व्लॉग बनाऊंगी, पर मैं व्लॉग बना नहीं पा रही थी क्योंकि भूल गई बातचीत करने में। याद ही नहीं रहा कि व्लॉग बनाना है। जब मैं वापस घर आई, और वैसे वहाँ पे गई तो थोड़ा मेरा मूड अपसेट हो गया, क्यों हुआ मैं बताऊंगी आपको। बट थोड़ा मुझे फिर मतलब मैं गई तो बहुत एक्साइटमेंट में थी कि चलो बहुत दिनों बाद हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि हम दोनों मिलते तो बहुत बातें करते हैं और हम दोनों का नेचर भी एक जैसा है। वो भी बहुत चुलबुली है और बहुत अच्छा नेचर है उसका। मेरी तो मतलब हर चीज़ में हो गया। शनाई उसकी जो बेटी है, मेरी बेटी, दोनों अच्छी फ्रेंड है, मतलब साथ में खेलती है, लड़ती कम में, अच्छे से रहती है दोनों साथ में। तो इसलिए मैं एक्साइटेड थी कि चलो बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं तो बहुत बातें करने वाले हैं, जितने टाइम के लिए हम लोग मिले नहीं थे उसमें। पर कल मैं गई तो वहाँ पे हमारी एक कॉमन फ्रेंड और थी, मतलब मैं भी जानती थी, बट वो उसकी थोड़ी ज़्यादा मतलब क्लोज फ्रेंड है। रोज़ मतलब कि दोनों अच्छी फ्रेंड है। मेरी इतनी अच्छी नहीं है, उसकी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है। तो मैं कल गई, और वो एक बोलते ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंहफट, जो दिखता है बोल दो मुंह पे, फिर सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे वो उसके ऊपर डिपेंडेड है। पर चलो ऐसा जो नेचर होता है वो ठीक है, सीधे मुंह पे बोलना, पर थोड़ा बोलने के तरीके होते हैं, एटिकेट्स होते हैं कि किसको कैसा बोलना चाहिए। मेरा तो नेचर ऐसा है कि मैं अगर मुझे किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं ना तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले ये थॉट आता है कि मैं बोलूँगी तो उसको बुरा लग जाएगा, इसलिए वो खुश है ना, इट्स ओके। बट किसी को ऐसा नहीं बोला जिससे सामने वाला दुखी हो। अब हम लोग
कल दोनों बैठे थे, वो भी बैठी थी एंड वो हाई थोड़े मतलब पूजा को थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी है क्योंकि वो भी बीमार थी और उसको वो थोड़ा मतलब उसकी बेटी को बहुत टाइम से वो सर्दी खांसी बुखार जो भी अभी वायरल चल रहे हैं, तो वो सो नहीं पा रही है, तो थोड़ा सा कलर डल हो गया, आंखों के नीचे छोटे से गड्ढे आ गए और हेल्थ इश्यूज़ भी है। दूसरी चीज़ें, हाय तो कितनी हेल्दी हो रही है, तुझे कोई थायराइड तो नहीं है, तू चेक करवा, कैसे दिखने लग गई है, क्या हो गया है तुझे, अपने ऊपर ध्यान दे थोड़ा। ऐसे कौन बात करता है? सामने वाला पहले ही बहुत परेशान है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके ऊपर घर का काम, सुबह उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ना, रेडी करना, खाना बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, पूरा घर का काम हम पे डिपेंडेंट रहता है और हम भी बीमार हैं, बच्चे को भी न देखना है, उसके ऊपर से आप किसी को मतलब इतना ज़्यादा वो मतलब ऐसे बोल रही थी ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आई नो, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप अकेले रहते हो घर में, आपको पूरा काम भी करना है, बाहर भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, बच्चे को भी देखना है, बच्चा बीमार है उसको भी संभालना है, तो ये सब चीज़ें आप अकेले करते तो आप कहीं ना कहीं बहुत थक जाते हो, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर रखती है। तो वो जिस तरीके से बोल रही थी ना, तो उसका चेहरा तो उतर गया था पूजा मेरी फ्रेंड का, पर मैं समझ गई थी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा और वो कहीं ना कहीं बातें सुन के मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि आप आए हो मिलने के लिए तो हालचाल लो और खुश रहो, और इतने दिनों बाद मिले हो तो ये मैं पूछना चाहिए ना, तुम कैसे हो, क्या हो। हम तो सिर्फ यही बात करते हैं कि तुम कैसे हो, और बस हम लोग बस हंसते हैं और यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। हम कभी अपनी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, उनको ज़्यादा हम लोग, अगर हम लोग अपसेट है या कुछ है तो हम बस थोड़ी बहुत बात करते, पर जहाँ तक ये होता है ना कि हम लोग बहुत मौज मस्ती वाली बातें करते हैं, हम लोग ऐसी बात नहीं करते कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि इंसान पहले ही परेशान है। आपका आना ज़रूरी था। इंसान पहले ही परेशान है और अगर आप मिल के उससे ऐसी बातें करोगे तो फिर उसको ये लगेगा ना कि आप क्यों आ गए हो ऐसा। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि ऐसे आप लोग अगर अपने फ्रेंड्स ऐसे रखते हो, तो मेरा इससे थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था, तो फिर मैं तो वापस आ गई थी क्योंकि मेरा मूड बहुत डाउन हो गया था। मैंने सोचा कि मैं वापस चली जाती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जो सोचा वो सही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बॉडी शेमिंग जो होती है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, हेल्दी हो आप, बहुत हेल्दी लगते हो, सीधे सीधे बोलो ना कि हाँ हम हैं मोटे है। मुझे भी लोग बोलते हैं आप बहुत हेल्दी हो, हूँ तो सो व्हाट, मोटा बोलो ना, सीधे मुंह पे बोलो कि हाँ हूँ मैं मोटी हूँ। तो ये एक चीज़ है, ये मुझे बहुत चीज़ बुरी लगती है कि जो लोग आपके सामने बहुत हंस के, बहुत मक्खन लगा के, बहुत बटरिंग से आपसे बात करते हैं ना, वही आपके पीछे बिचिंग करते हैं कि आप बहुत हेल्दी हो, बहुत मोटे हो, और ऐसे लोग ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। जो भी है सीधे मुंह पे बोलो, पर तरीके से बोलो। तो इसलिए मैं आप लोगों, कल मेरा मूड इतना डिस्टर्ब था और मुझे पूजा के भी बहुत बुरा लग रहा था कि वो कुछ क्योंकि वो बिल्कुल मेरी जैसी है, वो हंस के सब टाल रही थी, और ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि हम उसके यहाँ गए थे, उससे बात करने गए थे, उसकी तबीयत पूछने गए थे, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को मेरे ये व्लॉग ये वाला अच्छा लगा है, और जो मैंने टॉपिक जिस पे मैंने बात करी, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने जो सोचा है और जो मेरे थॉट्स है इन सब चीज़ों के बारे में वो क्या सही है या नहीं। सो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।